आज की इस वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन ऑफ रूसो, एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रूसो, एजुकेशनल फ़िलॉसफी ऑफ रूसो के बारे में आपको बताऊंगी और एजुकेशनल फ़िलॉसफी ऑफ रूसो के 4 पॉइंट्स को आज मैं डिस्कस करूंगी और बाकी की 4 पॉइंट्स मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगी। रूसो, जिनका पूरा नाम जीन जैक्विस रूसो था, इनका जन्म 28 जून 1712 ईस्वी में स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा नामक शहर में हुआ था। जन्म के उपरांत इनकी माता का निधन हो गया था और इनका पालन पोषण इनके पिता ने किया। माता के प्यार के अभाव के कारण ये बुरी आदतों से ग्रसित हो गए थे। इन्हें जिनेवा का प्राकृतिक वातावरण बहुत पसंद था। ये स्कूली शिक्षा के विरोधी थे। इन्होंने सन 1741 ईस्वी में बालकों को शिक्षा प्रदान करने का काम शुरू किया और ऐसा हुआ कि इन्हें यह काम पूरा करने का अवसर नहीं मिल पाया। बीच में ही ये काम इन्हें स्थगित करना पड़ा। सन 1744 ईस्वी में इन्होंने अपनी दासी से विवाह कर लिया। सन 1750 ईस्वी में समाज में व्याप्त कुरीतियों और शिक्षा की अनुपयोगिता पर विचार व्यक्त करने का अवसर इन्हें मिला और इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, जिनमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट, प्रोग्रेस ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस, न्यू हेलवॉइस और एमिल शामिल हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट और एमिल से इन्हें बहुत ही ख्याति प्राप्त हुई। एमिल ग्रंथ एमिल नामक युवक के शिक्षा व्यवस्था, जो प्राकृतिक शिक्षा व्यवस्था के बारे में इसमें बताया गया। इसके 5 भाग हैं। प्रथम 4 भाग में एमिल की शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और युवावस्था के बारे में की शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताया गया है और 5वें भाग में कल्पित एमिल की कल्पित पत्नी सोफिया की शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताया गया। अपने आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए रूसो ने लेखक, प्रतिलिपिकार, सेक्रेटरी आदि व्यवसायों को एक के बाद एक किया। इनका अंतिम दिन अपमान और चिंता से ग्रसित था। ये एक देश से दूसरे देश भागते फिर रहे थे। इन्होंने इंग्लैंड, फ्रांस, जिनेवा आदि देशों में गए और सन 1778 ईस्वी में 2 जुलाई 1778 ईस्वी में इनका निधन हो गया। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रूसो। रूसो बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानता था। शिक्षा का मतलब बालक में पूर्व निश्चित गुणों तथा विचारों को थोपना नहीं, बल्कि बालक के प्रत्येक विकासात्मक अवस्था, उनके शारीरिक, मानसिक, नैसर्गिक क्रियाओं को करने का सुअवसर प्रदान करना। उनका विचार है, ट्रू एजुकेशन इज समथिंग दैट हैपन्स फ्रॉम विद इन द इंडिविजुअल। इट इज़ एन अनफोल्डिंग ऑफ हिज ओन लेटेंट पावर्स। यानी कि शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है। वह व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ रूसो। रूसो प्रकृतिवाद का जनक कहा जाता है रूसो को, लेकिन वह अन्य प्रकृतिवादियों की तरह धर्म और ईश्वर के विरोधी नहीं थे। उन्हें धर्म और ईश्वर पर पूरी आस्था थी। उन्होंने प्रकृति के 2 अर्थ बताए हैं। पहला फिजिकल नेचर, भौतिक प्रकृति, और दूसरा नेचर ऑफ चाइल्ड, बालक की प्रकृति। भौतिक प्रकृति बाह्य प्रकृति है और बालक की प्रकृति बालक की आंतरिक प्रकृति है। बालक की आंतरिक प्रकृति का मतलब बालक जिन गुणों और क्षमताओं को लेकर पैदा होता है वो है।
रूसो के अनुसार बालक को स्वाभाविक रूप से विकसित करने के लिए बाह्य प्रकृति के नियमों को बालक की आंतरिक प्रकृति के अनुरूप प्रयोग में लाना चाहिए। रूसो के प्राकृतिवाद में निम्नलिखित बातें हैं, जिनमें नंबर 1 इज इफ मैन रिटर्न्स टू नेचर यू विल हैव डेवलपमेंट। मनुष्य तू प्रकृति की ओर लौटे तो तेरा कल्याण होगा। उनका प्रकृति की ओर लौटने से उनका तात्पर्य है कि प्रकृति के स्वभाव के अनुसार मनुष्य को अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का अवसर प्राप्त हो। उनके अनुसार मनुष्य की सहज भावनाओं को और आवेगों का सभ्यता के नाम पर दमन नहीं किया जाए। मनुष्य एक भावनाशील प्राणी है जो अपने अंतःकरण द्वारा निर्देशित होता है। नंबर 2 इज नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ ऑल नीड्स एंड पावर्स इज एजुकेशन। सभी तत्व तथा शक्तियों का नैसर्गिक विकास ही शिक्षा है। रूसो के अनुसार शिक्षा का अर्थ केवल आदत है और नैसर्गिक प्रेरणा के अनुसार व्यवहार करने की आदत ही शिक्षा है। नैसर्गिक प्रेरणा मतलब प्राकृतिक, नेचुरल। Education is nothing but habit. The only habit that the child should be allowed to form is to contract no habit whatsoever. Number 3 is nature's wish is to let the child to be a child. प्रकृति की यह कामना है कि बालक को बालक ही रहने दो। बच्चा वयस्क की अनुकृति नहीं है और उसका सही विकास उसकी मूल प्रवृत्तियों के आधार पर ही हो सकता है। और रूसो बालक को पूरी तरह से स्वतंत्रता देने के पक्ष में था और उनके अनुसार जब तक बालक को स्वतंत्र वातावरण में नहीं रखा जाए उनका वास्तविक विकास नहीं हो पाएगा। और बालक के स्वाभाविक विकास से अगर किसी प्रकार की तरह की छेड़छाड़ की जाए तो ये हानिकारक है। नंबर 4, इट इज़ नॉट राइट टू पुट एनी हैबिट इन द चाइल्ड। बालकों में कोई भी आदत डालना ठीक नहीं। रूसो बालकों में कोई भी आदत डालने को ठीक नहीं मानते थे। कोई भी आदत ना डालने की आदत ही बालक के विकास की दृष्टि से उचित है। वह जो भी मन में आए वही कार्य करे। मतलब बालकों के अपने इच्छा स्वरूप, उनके इच्छा के अनुरूप कार्य कर देना चाहिए। उन पे कोई काम थोपना नहीं चाहिए। उन्हें इच्छा हो तो उन्हें करने देना चाहिए कोई भी काम, वरना छोड़ देना चाहिए। उन्हें किसी बात में उन्हें ज़बरदस्ती नहीं करनी है और इसी में व्यक्ति का सुख निहित है। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।